नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा 2024 चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन तैयार कर लिया है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राय नहीं बन पाई है। इसी बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोमवार को दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीटों के बंटवारे पर बात होगी। आज दिल्ली में होने वाली बैठक में आप यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। कांग्रेस ने आज से 3 दिन तक दिल्ली में सहयोगी दलों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। आज बिहार के नेताओं की बारी है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई इंडिया अलायंस कमेटी के सदस्य सलमान खुर्शीद ने कहा है कि आज कांग्रेस आपके साथ मीटिंग करेगी। इस दौरान सीटों को लेकर भी बंटवारे पर बात हो सकती है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आप की आज बैठक हो सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं और लगातार इस पर बैठकें भी हो रही हैं, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है संजय? देखिए, स्वप्न, जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो ये चुनौती है कि किस तरह से राज्यों में सीटों का बंटवारा हो, क्योंकि जितने छोटे सियासी दल हैं जो इस गठबंधन में शामिल है, उनका ये कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो जितना मजबूत है उसको उतना ही ज्यादा सीटें देनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। एक फार्मूला निकालने की कोशिश है। कांग्रेस ने ये पहल शुरू कर दी है। आज पहली बैठक होने जा रही है आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की। में ये तय हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पंजाब में ज्यादातर सीटें उसके हवाले कर दी जाए, दिल्ली में ज्यादातर सीटें उसके हवाले कर दी जाए, जिससे कि वो चुनाव जीतने का प्रयास कर सके। कांग्रेस इसके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। आज ये बैठक होगी, सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि कुछ ऐसा ही मंशा जो है अखिलेश यादव ने भी जाहिर की, कुमार ने भी बिहार में जाहिर किया है, ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा ही रणनीति है, ऐसी ही मंशा है। तो कुल मिलाकर के आज की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि किस फार्मूले पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। चूंकि अगुवा मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन का, तो जाहिर सी बात है ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसमें क्या कुछ रणनीति मिलती है, जिससे बाद जो अन्य सियासी दल हैं, अखिलेश यादव ने जहां तक एक बयान और भी दिया था कि जो राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा, उसके पहले सीटों का तालमेल हो जाए, जिससे कि कार्यकर्ता ये समझ सके और उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे या ना होंगे, आगे की रणनीति क्या होगी ये तय होगी। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन ये कहता तो है कि मोदी का विकल्प देश को जरूरी है, लेकिन क्या होगा उसका फार्मूला, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अंदर खाने में खींचातानी का दौर चल रहा है और हमें लगता है कि आज की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। जी स्वप्न जी संजय, जैसे कि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के बीच जो मतभेद की खबरें आ रही थी कि इस गठबंधन में मतभेद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर, तो उस पे लेकर क्या चर्चाएं हैं कि लगातार ये जो मतभेद हो रहा है वो कांग्रेस में क्यों हो रहा है? क्या सीट शेयरिंग पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, इसी का फार्मूला निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सारे सियासी दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनको इस बात का अंदाजा तो है ही कि अगर अलग अलग सारे चुनाव लड़ते हैं तो मोदी लहर, मोदी मैजिक के आगे वो कहीं नहीं टिक पाएंगे। जाहिर सी बात है, एकजुटता का परिचय भी देना है और सबकी जो मंशा है, सबकी जो लालसा है या सबका जो लक्ष्य है, वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने का है। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकालने की निश्चित तौर पर कोशिश होगी और इसी कवायद के तहत कांग्रेस ने ये बैठकों का दौर शुरू किया है। अलग अलग सियासी दलों के साथ कांग्रेस के दिग्गज बैठेंगे और ये तय करेंगे कि क्या फार्मूला होगा आने वाले दिनों के लिए। तो कुल मिलाकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। सफलता मिलती है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जितने स्थानीय सियासी दल हैं उन्होंने ये साफ तौर पर मन बना लिया है कि अगर उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं दी गई, जो जितना ताकतवर है उतनी सीटें उसको मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अगर कांग्रेस इस रास्ते पर आगे बढ़ती है तो संभवतः इंडिया गठबंधन आगे बढ़ पाएगा, वरना सारा चीज धरा का धरा रह जाएगा। जी संजय, इस बैठक में जो आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी के साथ, तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर ऊपरी स्तर पर बात होगी, जो पार्टी नेतृत्व होता है उसके स्तर पर बात होगी।
जी इसमें कई लोग हो सकते हैं, भगवंत सिंह मान हो सकते हैं, केजरीवाल हो सकते हैं, या केजरीवाल अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। जी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक होनी है, तो जाहिर सी बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व होगा वही इस बैठक में शामिल होंगे। जी धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर कौन कौन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचता है। जी बहरहाल सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति ही उस बैठक में जाएगा जो निर्णायक फैसला ले सके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है, बहुत ही अहम जी बैठक है। और इसके बाद हमें लगता है कि ना सियासी दलों के साथ जो बैठक होनी है जी उसकी भी दिशा और दशा आज के बैठक के बाद तय हो जाएगी। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना गणित बैठाने में लगी हुई हैं। विपक्षी दल केंद्र की सरकार, मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन INDIA एयरलाइंस अभी तक सीट बंटवारे पर एक राय नहीं हो पाया है। इसी बीच यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव सोमवार को पार्टी के नेताओं संग मंथन करेंगे। अखिलेश लोकसभा 2024 चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने और प्रत्याशियों के चयन से पहले अपने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। बैठकों का दौर 8 जनवरी से शुरू होगा और पार्टी नेताओं को बैठक में लिखित सुझाव लेकर आने होंगे। और कहा जा रहा है कि बैठक 8, 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में होगी। महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक 8 जनवरी यानी कल होगी। इसी तरह 9 जनवरी को होने वाली बैठक में सभी विधायकों और 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को बुलाया गया है, जबकि 11 जनवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों अध्यक्षों की बैठक होगी। बैठक में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार अभियान, बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची दुरुस्त करवाने, PDA का प्रचार करने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। तो अजय, हम जानना चाहेंगे कि लगातार इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बीच में जो असमंजस हो रहा है, मतभेद हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है कि ये सीट शेयरिंग के बीच में जो मतभेद है ये क्या असर लाएगा लोकसभा 2024 के चुनाव में? 8, 9 और 11 तारीख को एक बड़ी बैठक है जिसमें प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से लेकर पदाधिकारियों तक को बुलाया गया। यहाँ तक कि जो 2022 में जो विधायक थे उनको भी बुलाया गया और अलग अलग सबसे मीटिंग रखी गई। आज 8 तारीख को यानी कि आज के दिन जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। वहीं 9 तारीख को जो 2022 में जो विधायक जीत के आए थे या जो विधायक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते थे, उन्हें कुछ उसको लोकसभा के लिए भी तैयार किया जाएगा, तो उनकी आज बैठक है। और 11 तारीख को सभी पदाधिकारियों की एक बैठक है। जो रही बात इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में अभी तक कोई सीट बंटवारे को लेकर विशेष बातचीत नहीं हो पाई है, ना ही कोई एक सहमति बन पाई है। लेकिन इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने, जो कि विपक्ष में यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक गढ़ भी माना जाता है उत्तर प्रदेश, इसी के भरोसे वो लोकसभा चुनाव में भी बिगुल फूकने की बात कर रही है। तो इसलिए ये एक बड़ी तैयारियों के मद्देनजर इसको देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये निकल के आ रही कि आपको बता दें कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बसपा के हाथ तो बहुत कुछ लगा, लेकिन समाजवादी पार्टी एक तरह से खाली ही रही कि उस गठबंधन का कोई उसको फायदा नहीं मिला। तो इसलिए इस बार वो इंडिया गठबंधन में शामिल तो है, लेकिन कोई ऐसी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती कि उसको कोई नुकसान हो पाए। जी जैसे कि अजय देखा गया है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में सभी दल जुटे हुए हैं और सभी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, पार्टी में कोई भी कमी ना हो। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है कि लोकसभा 2024 को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी अपना कितना हक जता पाएगी? जो बैठक है उसको क्या मदद होगी और क्या इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा यूपी में अखिलेश को लेकर? जी हाँ, ये जरूर है कि मोदी से लड़ने के लिए सभी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल है, वो कहीं न कहीं अपना स्वार्थ भी देखते हुए ये भी चाह रहे कि वो दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट ना बन पाए, इसलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ झुकने की बात है वो झुकना भी चाह रही, लेकिन अपने हित के बजाय वो दूसरी पार्टियों का अहित चाहती है। इसलिए इसमें इंडिया गठबंधन में ये कहना भी मुश्किल है कि कितनी सीट बंटवारे पे किसकी बात बन पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी, जो कि विपक्ष में एक बड़ी पार्टी, उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही, अभी पिछले दिनों मायावती ने एक बयान दिया था, तो अखिलेश यादव ने सीधे प्रतिक्रिया दी कि उनका ये कहना है कि
उनके साथ हमारा गठबंधन होने जा रहा है, वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहा है, इसलिए वो कोई भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं जिससे उनको नुकसान हो सके। जी जी, जैसे कि अजय देखा गया है कि इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है और समाजवादी पार्टी की भी बैठक हो रही है, तो समाजवादी पार्टी की बैठक कब और कहां होगी? सीट शेयरिंग को लेकर वो अपने विधायकों और पदाधिकारियों से कब और कैसे और कहां बात करेगी? जी, अभी तो जो पार्टी मुख्यालय में ये बैठक की होने की बात आ रही है, जो पार्टी मुख्यालय में सभी पदाधिकारी, सभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी से जुड़े जितने पदाधिकारी वो सब मौजूद रहेंगे, जिसमें अखिलेश यादव, नरेश उत्तम, शिवपाल यादव, यहाँ तक कि डिम्पल यादव को भी रखने की बात पर मीटिंग में शामिल रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि पिछले दिनों कुछ जगहों पे एक सीट शेयरिंग की बात को लेकर जो चर्चा चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ जगहों के लिए अपने प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार कुछ जगहों पे अपनी सीट के लिए प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, जैसे डिम्पल यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें। शिवपाल यादव को आजमगढ़ से लड़ने की बात कही गई है, जो कि वहाँ पे अभी निरहुआ से उनका सीधा मुकाबला होगा। ये माना जाता है कि आजमगढ़ यादव बाहुल्य क्षेत्र एक बड़ा गढ़ है समाजवादी पार्टी की, तो इसी तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी जगहों पे कर रखी है और वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ में है, जहां बीएल संतोष लखनऊ में लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही पार्टी संगठन के नेताओं और सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने उनका स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि लखनऊ दौरे पर बीएल संतोष हैं और तैयारियों को लेकर लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार बीजेपी एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंच गए हैं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर अब जारी हो गया है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ में है और लखनऊ के दौरे पर आज बैठक भी करेंगे, जहां बीएल संतोष लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही पार्टी संगठन के नेताओं और सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संपादक दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष आज लखनऊ पहुंचे हैं, तो क्या कुछ रणनीति होगी इनकी समीक्षा बैठक में? अब बिल्कुल देखिए, बीएल संतोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है और बड़े रणनीतिकार जो है वो माने जाते हैं। आज वो लखनऊ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ में मैराथन बैठकों का दौर जो है वो जारी होगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, जाहिर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव फाइनल मैच की तरह होता है और कहीं न कहीं जीतना भी बीजेपी जरूरी है और बीजेपी चाहती है कि कहीं न कहीं ये चुनाव जो है उसका, क्योंकि तीसरा, अगर ये जीतती है तो तीसरा चुनाव यानी कि हैट्रिक जो है वो बनाना चाहती है। ऐसे में सारे कील कांटे जो है वो दुरुस्त करने पड़ेंगे। सियासी जो पिच है उस पर किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से बॉलिंग करनी है, ये भी कहीं न कहीं तय करना होगा। तो जाहिर बात है कि आज बीएल संतोष आएंगे तो वो संगठन के साथ बैठक करेंगे और बैठक में रणनीति तैयार होगी, जैसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको कि उत्तर प्रदेश में उठाया जाए। यानी कि सियासी लिहाज से देखा जाए तो चुनावी बैठकें होंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बैठक जो होगी वो भी महत्वपूर्ण बैठक है। वो होगी कि राम मंदिर में जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए जो तैयारियां हैं, यानी कि दलित वोटरों को कैसे रिझाना है, कैसे पिछड़े वोटरों को रिझाना है और जो कार्यक्रम दलित बस्तियों, पिछड़ी बस्तियों में किए जाने हैं उसकी क्या कुछ रूपरेखा और क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेके भी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, वो बैठक होगी सरकार के मंत्रियों के साथ, यानी कि संगठन और सरकार में किस तरीके से आपस में सामंजस्य बैठाया जाए जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर ना छूटे, मतभेद या मनभेद जो है वो ना रहे, उसको लेके बैठक होगी। तो फिलहाल आज बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में होने जा रही है। जी दिवाकर, जैसे कि बीएल संतोष आज लखनऊ आ रहे हैं, समीक्षा बैठक करेंगे, तो इस समीक्षा बैठक में बीजेपी के कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं?
बिल्कुल, देखिए बीएल संतोष आएंगे तो जाहिर बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं वो मौजूद रहेंगे इस बैठक में। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम और सरकार के तमाम मंत्री और प्रदेश के जो उपाध्यक्ष संगठन के हैं, जो महामंत्री संगठन के मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, वो सब मौजूद रहेंगे और एक एक करके उनसे मुलाकात होगी और कहीं न कहीं इस चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।